गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं क्रांति और फिरांगना ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज का मेरा ब्लॉग है कि मेरे पति के बनने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मुझसे अक्सर यही कहा जाता है कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। कल की बात है, मैं अपने सिस्टर के घर गई थी तो कुछ झगड़ा हो गया। तो फिर जब मैं अपनी बहन के घर गई तो उनकी सासू माँ और उनके ससुर जी बोले। मैंने उनसे कहा कि यदि आपकी बेटी को कोई परेशान करे तो आपको कैसा लगेगा। तो उन्होंने मेरे से कहा, तुम मेरी बेटी का नाम नहीं ले सकती, तुम मेरे बेटी के पैरों के बराबर की धूल भी नहीं है, क्योंकि तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। पहले अपना अस्तित्व बना, पहले अपना मुकाम हासिल कर, फिर मेरे से बात करना, फिर यहाँ आके कुछ बोलना। सच कहा है उन्होंने कहा। मैं उनके बेटे की पैरों की धूल भी नहीं हूँ, क्योंकि उनकी बेटी कामयाब है, उनके हस्बैंड सब घर गृहस्थी है, सब उसके पास। मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है। मैं यही अपना अस्तित्व खोज रही हूँ कि मैं भी अपना अस्तित्व बनाऊँ, लेकिन मैं एक विधवा औरत हूँ। तो उनके ससुर जी ने कहा कि ये तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा पति तो है नहीं है, तुम क्या जानो घर गृहस्थी होती क्या है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत बुरा लगा जब लोग ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि मेरे पति गुजर चुके हैं, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके। तो जब लोग इस तरीके की बातें करते हैं और कहते हैं तो बहुत दिल में चुभती हैं और मन नहीं करता फिर ज़िंदगी जीने का, क्योंकि इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया। उनकी मौत हो गई, उसका खामियाजा मुझे भी तो भुगतना पड़ रहा है। मैं भी तो अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट रही हूँ, अपने बेटे के सहारे। उसको भी देखना है, अभी वो इतना बड़ा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। अभी मुझे उसे देखना है। जब मैं उसे देखूँगी, उसे पालूँगी, बड़ा करूँगी, कुछ काबिल हो जाएगा, तब मेरा कोई अस्तित्व होगा। क्योंकि मैं भी कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, माँ बाप के यहाँ आके बैठी हूँ, उन पर भी बोझ हूँ। तो लोग जब ऐसे कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, तेरी कोई औकात नहीं है, तू हमारे घर के मामले में नहीं बोल सकती। इस चीज़ को लेकर मुझे इतना दुख हुआ कि फिर मैं वहाँ उनके बीच में कुछ नहीं बोली और मैं घर आ गई। वो कहने लगे, उनकी सासू माँ कह रही हैं, बेटा तुम अपना चेहरा सुबह सुबह से मत दिखाया करो, एक विधवा औरत का चेहरा देखना अच्छा नहीं होता, अपशगुन होता है। इस बात को सुनकर मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मेरे पति की मौत हो गई, इसमें मेरा क्या कसूर। मैं जो झेल रही हूँ इतने टाइम से, अपने माँ बाप के घर रहकर सबकी बातें सुन रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ करती नहीं हूँ, तो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सच कहा है किसी ने, औरत का दो ही रूप में उसका अस्तित्व होता है, या खुद वो अपने पैरों पर खड़ी हो या उसका पति हो। मेरे पास तो ये दोनों भी नहीं है। न मेरे पास कोई जॉब है, न मेरे पास पति है, तो मेरा कोई अस्तित्व कहाँ से होगा। तो अपना अस्तित्व खोजने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकूँ, कुछ बनूँ। तो बहुत प्रयास कर रही हूँ, लेकिन कुछ सफलता नहीं मिल रही है। जब लोग ऐसा बोलते हैं कि तुम अपशगुन हो, अपना चेहरा मत दिखाया करो, तुम विधवा हो। मैं विधवा हूँ, ये विधवा शब्द अंदर से खा जाता है मुझे कभी कभी जब लोग ऐसा बोलते हैं। इसलिए मैं कहीं अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं जाती हूँ ज़्यादा, क्योंकि जाऊँगी तो फिर लोग फिर वही बातें करेंगे, फिर पूछते हैं। मेरा छोटा सा बेटा है, उसको कैसे पाल रही हूँ मैं, समझती हूँ कैसे अपना खर्चा चला रही हूँ। बस लेकिन लोगों को यही लगता है कि बिना आदमी की औरत की कोई पहचान नहीं होती। मेरी भी कोई पहचान नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं यही अपना अस्तित्व खोज रही हूँ कि मैं भी अपना अस्तित्व बनाऊँ, लेकिन मैं एक विधवा औरत हूँ, कैसे अपना अस्तित्व बना सकती हूँ बगैर किसी के सहारे के। पर मुझे सहारा किससे मांगूँ,
आप ही लोग मेरी फैमिली हो, आप ही लोगों से कह सकती हूँ मैं कि आप लोग मुझे अपना सपोर्ट दें, जिससे मैं भी आगे बढ़ूँ, मैं भी कुछ कर सकूँ और अपना अस्तित्व बना के दिखा सकूँ कि नहीं, मेरा भी अस्तित्व है, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं भी। लेकिन लोगों का क्या है, कुछ भी बोलेंगे, मुझे झेलना है, क्योंकि मैं अकेली हूँ, अकेले ही संघर्ष कर रही हूँ अपनी लाइफ से। आप लोगों से यही विनती है मेरी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, जिससे मैं भी कुछ कर सकूँ, अपना अस्तित्व बना सकूँ। आप लोग अगर मुझे अपना सपोर्ट देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, मैं भी लोगों को जवाब दे सकती हूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि मेरा कोई वजूद नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व भी नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए, जो भी गलती हो वीडियो में आप बता देना, मैं उसमें सुधार करूँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़।